और ऐसे में संजीव मैं आपके पास आ रही हूं क्योंकि चाइना ब्रिक्स में जाता है लेकिन G20 का हिस्सा नहीं बनता, और क्योंकि चाइना जिस तौर पर जुड़ा है हमारे देश से, चाहे वो भले ही सीमा से जुड़ा हुआ हो, तो ऐसे में, और मैं ये भी आपसे पूछना चाहती हूं कि जब से शी जिनपिंग बतौर प्रीमियर चाइना में है, जब से उनका ये कार्यकाल चल रहा है, उन्होंने एक G20 की बैठक मिस नहीं की, हर बैठक में शामिल हुए, भले ही वो वर्चुअली हुए, फिजिकली हुए। ऐसे में चीन क्या संदेश देना चाहता है? दूसरा, मैं रशिया और यूक्रेन पर भी आपसे पूछना चाहती हूं क्योंकि जियोपॉलिटिक्स की चर्चा हुए बगैर आर्थिक मुद्दों पर सहमति बन जाए कि भाई हम आपसी संबंधों पर तो बात नहीं करेंगे, पैसे का बंटवारा कर लेंगे, तो ये कैसे होगा? करीबा देखिए, ये जो पूरा आप विमर्श देख रही हैं, इसको देखने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये है कि हमारे देश में इतना बड़ा कार्यक्रम जिसमें कि 30 देशों के राष्ट्र प्रमुख आ रहे हैं, दुनिया के जितने बड़े बड़े संस्थाएं हैं, चाहे वो IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, WTO हो, WHO हो, और भी इन सब के हेड्स आ रहे हैं, दिल्ली सजी हुई है, और एक आत्मविश्वास और गौरव, ये दोनों बातें हमें बहुत ही ज़्यादा प्रफुल्लित कर रही हैं। इट सीम्स एज इफ वी हैव अराइव्ड ऑन द वर्ल्ड स्टेज। कुछ उस तरह की भावना आज हर भारतीय के मन में है। तो उस पर्सपेक्टिव से देखें आप तो कितना ये बहुत कहें कि अचीवमेंट के टर्म्स में बहुत बड़ी बात है ये हमारे लिए। आप कल्पना कीजिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति यहाँ होंगे, ब्रिटेन के राष्ट्रपति यहाँ हो, प्रधानमंत्री यहाँ होंगे। हम लोगों को ये पहले, आज से कुछ साल पहले तक लगता नहीं था कि ऐसा हो पाएगा। तो उस संदर्भ में तो बहुत बढ़िया बात है, और जाहिर है कि इस तरह की जो समिट है वो भारत को एक नया आयाम देगी। लेकिन दूसरा पक्ष बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा कि आपने खुद बोला है, आउटकम्स को लेकर के। और ये जो आउटकम्स है, यहीं पर तो लड़ाई है। आपने कहा रशिया और यूक्रेन क्राइसिस के बारे में। देखिए, G20 के भीतर G7 है बैठा हुआ, और G7 और रशिया ये दोनों आपस में भिड़े हुए हैं यूक्रेन क्राइसिस के नाम पर। और ऐसे में जाहिर है कि इसमें जो हित की हानि हो रही है वो उन देशों की हानि हो रही है जिनकी आवाज़ इन बड़े लोगों तक पहुंच नहीं पाती है। और आज की तारीख में ये जो बड़े लोग हैं ना, ये हमारी चिंता नहीं करते हैं। हमारा और आपका कंसर्न क्या है? हमारा और आपका कंसर्न है कि एनर्जी हमें चीप मिले, हमें इसके लिए प्रभावित नहीं होना पड़े कि कहीं वॉर चल रहा है तो क्रूड की जो कीमतें हैं बढ़ जाती हैं, हमें इसके लिए प्रभावित नहीं होना पड़े कि जो फूड सप्लाई है वो बाधित हो रहा है, हमें क्रिप्टो करेंसी पर नतीजे चाहिए, हमें चाहिए कुछ ऐसी बातें जो हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करती हैं। ये जो औपनिवेशवाद है ये चल रहा है अभी भी, इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म अभी भी चल रहा है, और हम उससे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए जब मैं देखता हूं कि ब्रिक्स जाते हैं चीनी राष्ट्रपति, और वहां एक अपनी दुनिया वो क्रिएट कर रहे हैं, वो इस ग्लोबल ऑर्डर को स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। जिसका हिस्सा बनना चाहता है इंडिया, वो नहीं स्वीकार कर रहे हैं। उन्हें लगता है एक तरफ चीन है, दूसरी तरफ बाकी दुनिया है, और इसीलिए वो चाहते हैं शायद कि दिल्ली आकर के वो भारत को वो लेजिटिमेसी ना दें। वो असहज है, अच्छी बात है, हमें भी उन्हें रेड कारपेट नहीं देना पड़ा। वो असहज है इस बात को लेकर के कि आखिर हम वर्ल्ड स्टेज पर कैसे आ रहे हैं। और देखिए, आखिर में सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है ही कि जब तक आप दुनिया के गरीब देशों को शामिल नहीं करेंगे, तब तक आपका आर्थिक जो एक अपने आप को आपने बहुत आगे प्लेस कर रखा था आर्थिक रूप से, वो अब सस्टेनेबल नहीं है। नहीं, लेकिन मैं विजय, संजीव आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि बिडेन ने निराशा जाहिर की शी जिनपिंग का नहीं आना, क्योंकि हमारे विदेश मंत्री कह चुके हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, आउटकम पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मैसेज देना चाहते हैं वो दें, भारत एक अपने आप में शक्तिशाली मुल्क है। लेकिन जो बिडेन की निराशा जाहिर करना, वो क्या चाहते थे शी जिनपिंग से ऐसा G20 के इस वैश्विक मंच पर जिसमें बायलैटरल टॉक्स नहीं होती, जिसमें जियोपॉलिटिक्स डिस्कस नहीं होती, जिसमें बॉर्डर इश्यूज डिस्कस नहीं होते? देखिए, यहाँ पर सभी जो डिप्लोमेट्स हैं मुझसे ज़्यादा जानकार हैं, लेकिन मैं माफ़ी के साथ डिसएग्री करना चाहूँगा कि अगर कोई आउटकम, अगर कोई कम्युनिके नहीं आता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पड़ता है, फ़र्क तो पड़ता है। एंड अगर ये नहीं होता है एक कम्युनिके, और मैं अभी भी उम्मीद कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि एक जॉइंट डिक्लेरेशन आखिर में आएगा,
मुश्किलें बाली में भी हुई थी, आपको याद होगा पिछली दफ़ा, लेकिन आई थी। तो अगर मान लीजिए कि ये नहीं आता है तो ये जो पूरा कार्यक्रम है उसका जो लेजिटिमेसी है वो थोड़ी चैलेंज हो जाती है। जो यहाँ से रोड मैप निकलेगा वो हर उस देश के लिए लागू होगा जो आज सदस्य है, लेकिन अगर मान लीजिए कि उसका कोई विकल्प निकल के आता है, जैसे कि कहते हैं कि आउटकम स्टेटमेंट होता है, कुछ समरी करके आता है, तो बात उतनी नहीं रह जाती है। इंटरनेशनल प्रेस इसको लिखेगा कि ये फेल हो गया हमारा समिट। हम बिल्कुल नहीं कहेंगे ऐसी बातें। ये ज़रूरी है कि एक जॉइंट कम्युनिके आए, हम उसके लिए आशान्वित हैं, हम प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन बाली से लेकर के न्यू दिल्ली आते आते हुआ क्या है गरिमा, कि ये जो स्टैंड है ना G7 का और रशिया चाइना का, ये और ज़्यादा टफ हो गया है। और हमारी जितनी भी मिनिस्टीरियल्स हुई, जितनी भी बैठकें हमारे देश में हुई, एक पर भी जॉइंट स्टेटमेंट चाइना ने आने नहीं दिया हमारे देश में जितनी हुई। तो ऐसे में ये तो लग रहा है आशंकाएं हैं, लेकिन उम्मीद करिए कि हमारे डिप्लोमेट्स बड़े काबिल हैं और वो कोई ना कोई जॉइंट स्टेटमेंट आखिरकार हासिल करने में सफल होंगे। गुरु प्रकाश,